हम लोग जैसे कि इस वक्त मौजूद हैं वृंदावन कॉलोनी के सेक्टर 6 में, और सेक्टर 6 में यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी हस्ती, किसी भी तरह से ये कहा जा सकता है कि अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। वैसे तो ये रहने वाले सुल्तानपुर के एक बहुत ही छोटे से गांव के इंसान हैं, लेकिन इनकी और इनके पिताजी की प्राथमिकता सिर्फ एक ही रही है, वो है शिक्षा। और जहाँ तक इनके पिताजी और ये इवन इनकी पूरी फैमिली कह सकते हैं कि एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली होते हुए इन्होंने प्राथमिकता शिक्षा को दी। और इन्हीं से हम बात करते हैं। मौजूद है हमारे साथ राजेश्वर सिंह, सरोजनी नगर विधानसभा से अभी विधायक चुने गए हैं, और हम इन्हीं से बात करेंगे कि इनकी ये प्राथमिकता, या यूँ कह लीजिए कि इनका खाकी से खादी तक का सफ़र इन्होंने क्यों और कैसे करके तय किया। थैंक यू, धन्यवाद। क्षेत्र का विकास करना है। पुलिस में रहा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में रहा, कानून का अनुपालन कराता रहा। फिर मेरे को ये लगा कि अच्छे कानून बनने चाहिए, और जो मौजूदा कानून है जहाँ पे उनमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपने एक्सपीरियंस का उसको लाभ देना चाहिए, मुझे विधायिका को लाभ देना चाहिए, और अच्छे कानून बनने चाहिए जिससे जनता का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, अपराधी माफिया जो है जेल में रहे। इसलिए राजनीति में आया, चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा, मुझे टिकट दिया, और हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने इतने अल्प समय में सबने राजेश्वर सिंह बन के चुनाव लड़ा। जैसे आज अन्नू त्रिपाठी जी ने कार्यक्रम कराया, इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनकी मेहनत के कारण भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती। जैसे कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का एक हम लोगों की सोच है कि भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे और इतने भारी बहुमतों से जीती है, तो क्या राजेश्वर सिंह खुद को विजेता समझ रहे हैं, या ये आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय है? ये भारतीय जनता पार्टी की विजय है, हर कार्यकर्ता की विजय है, पार्टी की विचारधारा की विजय है। राजेश्वर सिंह तो बस एक निमित्त मात्र हैं, एक उसके एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये पार्टी की विजय है, संगठन की विजय है, और विचारधारा की विजय है। राष्ट्र प्रथम की विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, अंत्योदय की विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये उस विचारधारा की विजय है। जैसा कि अभी हम लोगों को सुनने में आया है कि योगी जी का एक आदेश निकला है कि हर विधायक एक स्कूल वो मतलब गोद ले, क्योंकि स्कूल शिक्षा का एक वो मंदिर है जहाँ पे एक बच्चा पढ़ने ही नहीं जाता है, बल्कि वो वहाँ से संस्कार भी सीखता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आपने तय कर लिया है, या आपने सोच विचार किया है, कुछ रणनीति बनाई है कि कौन सा स्कूल आप गोद लेने वाले हैं? योगी जी का ये बहुत स्वागतपूर्ण कदम है, बहुत सराहनीय कदम है कि हर विधायक एक स्कूल को गोद ले। मैंने निर्णय किया है कि मैं सरोजनी नगर के 2 स्कूलों को गोद लूँगा, और उस पर मैंने लोगों से सुझाव मांगे हैं, अपनी क्षेत्र की जनता से, और मेरे पास कई स्कूलों का नाम भी आ गया है, फ़ोटोग्राफ्स भी आ गई हैं। अब उन स्कूलों को देख के जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरी आवश्यकता है, उन 2 स्कूलों को गोद लूँगा, और उन दोनों स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में कन्वर्ट करूँगा। वहाँ के बच्चों को सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराऊँगा। जैसा आपने बोला कि आप उन स्कूलों को सारी सुविधाएँ मुहैया करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ स्कूल तक ही ये आपका कार्य सीमित रह जाएगा, या आप सरोजनी नगर का जितना भी एरिया आता है उन सब की और भी समस्याएं आप इनको सुनेंगे, इनको समझेंगे और इनके लिए कुछ कार्य करेंगे? देखिए, सरोजनी नगर के लिए मैंने पहले भी संकल्प ले रखा है कि इसे एक आदर्श विधानसभा के रूप में डेवलप करना है। मुझे बिजली, पानी, सड़क सबसे अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार दिलाना, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, ये मेरी प्राथमिकता है। इसके लिए मैं कार्य करूंगा, और कार्य करना मैंने शुरू कर दिया है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि सरोजनी नगर, तो क्या आप सरोजनी नगर तक ही सीमित हैं, या आपके कदम, आपके हाथ और भी चौड़े करेंगे? नहीं, मेरी प्राथमिकता मेरा विधानसभा क्षेत्र है। मुझे पहले अभी 1 वर्ष तक पहले इसमें जितनी योजनाएं आ सकती हैं, जितने कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं, वो मुझे शुरू करने हैं। राजनीति में नया हूँ, अभी चीज़ें सीख रहा हूँ, जानकारी लेना चाह रहा हूँ। पहली मेरी प्राथमिकता सरोजनी नगर का क्षेत्र है। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि
आप एकदम से मतलब कहाँ आप उस पे थे, अधिकारी उसमें एक इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं और एकदम से आपने राजनीति को चुना, इसका क्या कारण रहा? नहीं, जनसेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। जैसा मैंने कहा, मुझे कानून का अनुपालन कराना आता था, अब अच्छे कानून बना के जनसेवा करनी है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी पढ़ाई का है, जो मेरी नौकरी का है, जो मेरा उसका मुझे उपयोग देना है, उसका मुझे जनता की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करना है। एक आखिरी सवाल आपसे, हो सकता है कि ये सवाल कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को बहुत ज़्यादा चुभ जाए, बहुत कड़वा सवाल है कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक उस पे सपा की बहुत लहर थी इस इलेक्शन के दौरान, तो क्या ये सपा का कुछ मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था या क्या था? क्योंकि बीजेपी जहाँ पर है वहाँ तो वो एकदम शांत बैठी हुई थी, लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं को, उनके जो विधायक वगैरह जो उन्होंने अपने खड़े किए हुए थे, वो लोग बड़े जोर शोर से ये सोच रहे थे कि हम ही जीतने वाले हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये उनकी गलतफहमी थी। वो गुंडे, माफियाओं, अपराधियों को चुनाव लड़ा रहे थे, भ्रष्टाचारियों को जेल से चुनाव लड़ा रहे थे। जनता को ये चीज़ कतई पसंद नहीं है। जनता ने इसीलिए उनको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो जनता की विचारधारा है राष्ट्र प्रथम की, उस विचारधारा को पुनः 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जनता ने पुनः सरकार को इतने प्रचंड बहुमत से जिताया है। जनता वंदनीय है, जनता का आभार, और जनता के लिए कार्य करना है। जनता के लिए कोई एक संदेश आपका? नहीं, आपने जो विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी में, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में, हमारे आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी में और भारतीय जनता पार्टी पे, उस विश्वास को हम लोग टूटने नहीं देंगे। हम लोग प्रतिबद्ध हैं विकास के लिए और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। मैं बात कर रही थी अभी राजेश्वर सिंह जी से। सोनिया पावा, कैमरामैन विकास सिंह के साथ, फ्रेंड्स समय न्यूज़। धन्यवाद। जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। मैं अजीम शाहजादा, फ्रेंड्स समय न्यूज़ के लिए। खबरों की दुनिया से खबर ढूंढते हैं हम, 24 दिन 24 घंटे करते हैं खबरदार। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अपने अनुभव से बताते हैं वो खबर जो है आपसे छुपी।